मैं एक ऐसे परिवार के पास में आई हूँ और साहब को नमस्कार करती हूँ कि मेरे को न्याय मिले। जो मेरे बच्ची है 12 साल की है ना, लड़का को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सरकार भी ये समझ लें कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक महिला के साथ में प्रताड़ित किया गया है, और ये मेरे समाचार के माध्यम वहाँ पर भी जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी, एसपी के पास गरियाबंद से कम यहाँ पर 130-40 किलोमीटर दूर है। और ऐसे परिवार के पास आई हूँ जो आज इतने दुखी है, और आप इनकी परिस्थिति को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिस्थितियाँ और परिस्थिति के अनुसार आप इनके जब मैं दिखाऊंगी अंदर में कि किस प्रकार से जो एक महिला को आज कहा जाता है कि महिला आरक्षण है, महिलाओं को महिला कानून है, महिलाओं को अधिकार है, लेकिन आज के प्रकार से महिलाओं को अधिकार केवल कहा जाता है, फाइलों में देखा जा सकता है, लेकिन आज अधिकार के इसमें किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ पर मैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत दिखाऊंगी कि किस प्रकार से एक महिला को आज 10-12 साल से प्रताड़ित हो रही है, उसके बावजूद भी आज भी देख सकते हैं कि पैसे के दम पर किस प्रकार से आज किया गया है और कानून को किस प्रकार से खेला जाता है केवल पैसे के दम पर, और गरीबों का आज भी कानून सुनने वाला है ही नहीं है। ये बिल्कुल परिस्थिति मैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत यहाँ पे दिखाऊंगी कि कानून केवल जिनके पास पैसा है उनके पास कानून है, जिनके पास पैसा नहीं है आज कुछ भी नहीं है। क्योंकि बताया जाता है कि दिन भर जब पेशी में जाते हैं तो दिन भर वो महिला सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती है, लेकिन जिनके साथ में आज विवादित है, और हम उनको पूरा खुलासा हम करेंगे कि किस प्रकार से क्या समस्या है, लेकिन वो वहाँ पे पहुँचते नहीं है। आइए कि उनकी परिस्थिति दिखा रहे हैं, और आज जो 10-12 साल से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो घर को देखिए, आप घर देखिए कि केवल लकड़ी में और थोड़ा सा ये करके एक झोपड़ी नुमा है, और झोपड़ी नुमा रहने पर मजबूर है। और यहाँ पर महिला बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, और ये बात करके हम बताते हैं कि जिस प्रकार से एक महिला का अधिकार होता है, उनका अधिकार को किस प्रकार से हनन किया जाता है, ये हकीकत हम बिल्कुल दिखाएंगे यहाँ पर। जी, आपका नाम क्या है? दुलेश्वरी वैष्णव। दुलेश्वरी जी वैष्णव जी। पति का नाम? पूर्णचंद वैष्णव जी। तो ये बताइए कि आपके साथ आज तक हुआ क्या, और क्या ऐसा मामला था कि आप अभी तक न्याय के लिए भटक रहे हैं और आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है, और आपको किसी प्रकार से सहारा ही नहीं मिला है? सखी सेंटर के नाम से भी कहा जा सकता है कि सखी सेंटर भी एक दिखावा है, केवल कि एक प्रताड़ित को किस प्रकार से वहाँ पे न्याय नहीं मिला है। चाहे महिला बाल विकास कितनी भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत कुछ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए कि आपकी जो समस्या है, तो क्या ऐसा हुआ और क्या कारण है कि आप आज ये पीड़ित हैं? क्योंकि ये अपना चेहरा दिखाकर बात करना चाह रही हैं, इसलिए हम इनका चेहरा दिखा रहे हैं और इनकी आप बीती बता रहे हैं। ये जमीनी आप बीती है, पीड़ित है, और कहाँ कहाँ गई, न्याय के लिए गई, और आपका जो सुनवाई नहीं हुआ है उस विषय में बताइए पूरा। जी। पहले तो दीदी हम देवभोग थाना गए थे, थाना में भी कुछ नहीं हुआ, लोग भगा दिए हमको थाना वाले मैंने। जब थाना में कुछ नहीं हुआ तो गरियाबंद सखी सेंटर चले गए। सखी सेंटर में कुछ न्याय नहीं मिला, तो सखी सेंटर का जो फाइल कागज वगैरह सब देवभोग आ गई। देवभोग में भी देखो कितना बार, 2 साल हो गया है दीदी, 2 साल में भी कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। कोई जज भी मेरे कुछ नहीं कर रहे हैं, वकील साहब, मिनिस्टर कोई भी नहीं, साथ कोई नहीं दे रहे हैं। लड़का तो पैसा वाला है, पैसा दे के उसको सब खरीद रहा है, खरीद के उसको न्याय ही चल रहा है, और लड़का कभी जवाब कुछ नहीं दे रहा है, लिख के चला जा रहा है। तो ये बताइए कि जो आप लोग शादी हुआ था और शादी नहीं किए थे क्या? जी दीदी, शादी तो नहीं हुआ है, लड़का तो भूरा फुसला के ले गया, और शादी करूँगी बोल के अभी तक शादी नहीं किया है। नहीं किए हैं। तो आप यहाँ से जाने के बाद में क्या हुआ, आपके साथ क्या क्या आप बीती हुई है, ये मेरे को पूरा डिटेल्स बताइए। ये तो हमारे गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जो न्याय तो मिला ही नहीं आपको, लेकिन आपके साथ क्या आप बीती हुआ कि आप यहाँ से जाने के बाद में आपके साथ में क्या हुआ है, ये पूरी जानकारी आप दीजिए।
देखो दीदी, मेरे को तो आके बुरा फुसला के लड़का ले गया उधर से, कितना दूर भगा के ले गया। जब तो मैं उसका घर गया तब पता चला कि उसका बड़की बीवी भी है उसका घर में और एक लड़का भी है। तब पता चला तो उसका बड़की बीवी ने मुझसे गाली झगड़ा करके बहुत मार पीट गाली गलौज किया और निकालने की तुली हुई है उसके परिवार सब। देखो, इसलिए भगा दिया तो मैं चले आई मम्मी पापा घर। इसके बाद दीदी और मम्मी पापा ने और फिर ले दिए उसके घर। फिर दीदी जब मेरे बच्ची की होने की समस्या हो गई, बच्ची की समस्या होने के बाद और लड़का मम्मी पापा के घर छोड़ने आया। छोड़ने आने के बाद दीदी देखो क्या है कि और ख़राब करने के लिए, मारने के लिए कोशिश किया। मेरे बच्ची को हॉस्पिटल भी लेके गया बच्ची को ख़राब करने के लिए, तब भी मैं नहीं बोला। ख़राब करने के लिए मैं राजी भी नहीं था दीदी, ख़राब नहीं किया। और फिर वैसे रुक गए दीदी। फिर 7 महीना होने के बाद और भी लेने मम्मी पापा और ले दिए, तब भी ये लड़का ने कभी भी राजी नहीं हुआ और तुरंत मम्मी पापा के घर पहुंचा दिया। तो बच्ची तो मेरे देवभोग में हुआ था दीदी। मेरे बच्ची अभी 12 साल हो गया है। बच्ची को पालन पोषण मम्मी पापा ही कर रहे हैं, देखभाल सब मम्मी पापा ही कर रहे हैं। कुछ खर्चा पानी कुछ नहीं दे रहा है लड़का, कभी भी नहीं आ रहा है लड़का। भरण पोषण आपको 1 रुपए नहीं दे रहा है दीदी, भरण पोषण कुछ नहीं, कि बच्ची की दवाई ववाई कुछ नहीं, खैर खर्चा कुछ नहीं, बच्ची की देखभाल भी नहीं कर रही है। मेरे तो छोड़ो दीदी, बच्चे को भी नहीं पूछते हैं, कभी फोन भी नहीं लगाते हैं। नहीं दीदी, आज तक कभी फोन भी नहीं किया है कि देखने नहीं आ रहा है, कभी कुछ नहीं किया है लड़का। और ये किस विभाग से हैं? उड़ीसा है दीदी, कलाहंडी है। कलाहंडी है। और कौन सा विभाग से है, क्या काम करते हैं? टीचर है, टीचर है दीदी। टीचर है। हाँ। ये मालूम है कि टीचर में कौन सा ग्रेड से हैं वो? नहीं मालूम। नहीं। कौन से क्लास को पढ़ाते हैं? जो 5 क्लास तक है दीदी। 5 में है। हाँ। तो ग्रेड 3 के होंगे, है ना? और क्या नाम है आपके पति का और जो उनके पिताजी का मालूम है नाम? पूर्ण चंद्र दास है जो मेरे पति का नाम, और उसका पिता का लवा दास है। मम्मी का नाम भी है, क्या नाम, खीरोबाई है उसका मम्मी का। उसका पत्नी का नाम भी है दीदी सविता है। सविता। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है कि आप शादीशुदा होने के बावजूद भी, आप शिक्षा विभाग से रहने के बाद भी को आप बहला फुसला के ले जाते हैं, और जबकि उनके पहली पत्नी है और बच्चे हैं, उसके बावजूद भी दूसरी को ले जा रहे हैं, तो ये कानून के खिलाफ भी कहा जा सकता है। टीचर एक न्यू है, और न्यू का देख सकते हैं कि हकीकत किस प्रकार से है कि वो दिखते कुछ और है, जबकि टीचर होने के साथ साथ उनका ये रहना चाहिए था कि वो अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, और उसके बावजूद भी दूसरे के साथ में ये इस प्रकार से किए हैं। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। और यहाँ तक कि जब सरकारी कर्मचारियों को दोबारा शादी करना, दोबारा किसी के साथ रहना और इस टाइप का करना, ये तो शासन का गाइडलाइन के खिलाफ भी है। इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो यहाँ पर न्याय के लिए जहाँ पर सखी सेंटर में पहुंची, तो सखी सेंटर को भी ये देखना चाहिए था कि वो एक टीचर है और शासकीय कर्मचारी है, और शासकीय कर्मचारी का जिस प्रकार से ये करतूत है, उस करतूत के कारण उसको तुरंत तो जेल भेज देना चाहिए था, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन कड़ी कार्रवाई तो छोड़िए, वहाँ पर सखी सेंटर पर इनको देखा नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि सखी सेंटर भी अब दिखावा का हो गया। जो ढिंढोरा पीटा जाता है, चाहे वो राज्य शासन हो, केंद्र शासन हो, कुछ भी हो, ढिंढोरा पीटती है कि महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं का कानून बन रहा है। महिलाओं का कानून किसी किसी के लिए है और सभी के लिए महिला कानून नहीं बना है। ये बिल्कुल हकीकत आप देख सकते हैं कि एक महिला जिस प्रकार से यहाँ पर आज 10-12 साल से अपनी माता के पिता के पास में यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन उन देखने वाला कोई नहीं है। और जब प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट के बाद में यहाँ पर डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के बाद में गई, लेकिन प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित जब किया गया तब वो फिर 12 बजे बताया जा रहा है कि रात 12 बजे। कितने बजे आपको घर से निकाल दिया गया? रात की 12 बजे। और बच्ची कितनी छोटी थी? बच्ची छोटी थी दीदी, 1 साल की, लगभग 1 साल की। हाँ। छोटी सी थी। हाँ। बच्ची।
तो छोटी बच्ची के साथ वो रात 12 बजे घर से निकाल दिया गया। फिर माता पिता को जब फोन किया गया तो फिर भाई और भाभी जाके इनको लेके आए हैं। ये हकीकत है। तो ये बताइए, ठीक है वो लेके आ गए और आने के बाद में वो दोबारा बंद आए कि आप कैसे हो, बच्चे को पूछने के लिए आपके पति यहाँ पहुंचे थे? नहीं दीदी, नहीं आया, कभी नहीं आए हैं। आया लड़का यानी पूछने के कि लिए। आपको 12 बजे निकालने के बाद आज तक आपको पूछने के लिए नहीं आए? नहीं आया है, कभी नहीं आया है लड़का। कभी नहीं आए। तो ये बताइए, ये कानून किस प्रकार से है ये बताइए। सखी सेंटर से भी मैं कहूंगी कि ये आप लोग जो देखे हैं और आप लोग जो निरस्त किए हैं और आप लोग क्या कार्रवाई इस पीड़ित परिवार के लिए किए हैं, ये महिला के लिए क्या कार्रवाई किए हैं, और मैं भटकने पर मजबूर है। आज 10-12 साल हो गया है लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। और यहाँ पर एक ग्रामीण भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि ये इनके पड़ोसी है। पड़ोसी ही बताएंगे कि कितने वर्षों से यहाँ पर ये क्या नाम है आपका? दुलेश्वरी जो है यहाँ पर आई हुई हैं और अपने माता पिता के साथ में रह रही हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता यादव, मैं पारा के मितानिन देखभाल करती हूँ। जे ये मैं देखा हूँ जे इनके मम्मी घर में 12 साल से रहती है। मितानिन कार्यकर्ता है इसलिए यहाँ पे पहुंच भी गई है कि एक महिला के साथ में जिस प्रकार हुआ है तो दूसरी महिलाएं को अच्छा नहीं लगा और मुझे जब देखी तो पूछने आ गई कि आप लोग कैसे आए हैं। तो मैं बताई कि यहाँ पर मैं इनके दुलेश्वरी के लिए आई हूँ और जब दुलेश्वरी के लिए आई हूँ तो इनको भी मैं धन्यवाद दूंगी कि एक मितानिन कार्यकर्ता है और ये बिल्कुल बताई कि हाँ आज दुलेश्वरी इतना परेशान है कि न्याय के लिए भटक रही हैं लेकिन इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। और ये ग्रामीण है, यहीं की रहने वाली है, गुरुजी भाटा की रहने वाली है और ये मितानिन कार्यकर्ता है। मितानिन कार्यकर्ता, ये तो सही बात है कि मितानिन कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र में अपने घर घर पर जाकर जिस प्रकार से वो सेवा देती हैं, इसलिए आज यहाँ पे पहुँची हैं और बताने के लिए पहुँची कि सही बात है कि आज जो परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि झोपड़ी में रह रहे हैं तो यहाँ पे पंचायत भी ध्यान नहीं दे रही है कि इनको कम से कम आवास होना चाहिए। और क्या आपको आपके पति तो छोड़ दिए हैं तो क्या पेंशन मिलता है आपको पंचायत तरफ से? नहीं दीदी, पेंशन नहीं मिलता है, बस चावल। जब कि चावल मिलता है 20 केजी दीदी चावल। जब चावल मिल रहा है तो प्राथमिकता है, तो प्राथमिकता के इसमें इनको सचिव द्वारा मिलना चाहिए और जिस दिन ले जाएंगे उस दिन कटवा देते आप। लेकिन शासन का योजना है कि प्राथमिकता जब आज 10 साल से यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे रह रही हैं, अपने माता पिता के साथ में रह रही हैं, जब वो नहीं जा रही हैं, कहीं नहीं जा रही हैं, उनके पति इनको लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं और तब इन सचिव का भी काम होना चाहिए कि कम से कम प्राथमिकता है तो इनको जब तक ये रह रही हैं तब तक तो इनको शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखने को ये भी नहीं मिला है। यहाँ पे सचिव की लापरवाही बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सचिव भी किस प्रकार से यहाँ पे लापरवाही का काम कर रहे हैं। तो ये बता सकती हूँ कि आज गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। जिनके पास पैसा है उनके पास कानून है, जिनके पास पैसा है उनके पास सब कुछ है। आज यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो देखेंगे कि इस पंचायत के अधीनस्थ जिनके पास पैसा है, जिनके पास पक्का मकान है, उनको फिर आवास भी मिल गया होगा, लेकिन ये झोपड़ी में रह रहे हैं लेकिन इनको आवास अभी तक नहीं मिला है। ये हकीकत है यहाँ पर। तो ये बताइए कि आप लोग अभी और क्या चाह रहे हैं? आप हमारे छत्तीसगढ़ शासन से क्या चाह रहे हैं कि अभी तो वर्तमान में भूपेश बघेल जी हैं और तो आप क्या चाह रहे हैं न्याय के लिए? आप अपनी बताइए दीदी। न्याय के लिए जो लड़का नौकरी वाला है मुझे उसका हिस्सा चाहिए, नहीं तो जो लड़का को अंदर होना चाहिए, नहीं तो सस्पेंड होना चाहिए। और जमीन है उनका? हाँ, जमीन जायदाद बहुत है दीदी। मकान भी बनाया है, 2 एकड़ में मकान है, जमीन 5 एकड़ है और देखो गाड़ी 2 ठुक है दीदी, जो कार है, मोटरसाइकिल है, मकान भी बहुत बड़ा बड़ा मकान है। अरे लड़का मुझे भरा फुसला के ले गए और छोड़ दिया दीदी। छोड़ दिया। और जब लेके गए थे तो बोले थे ना शादी करेंगे? हाँ, शादी करेंगे बोल रहे थे। तो शादी जब मैं करूँ शादी वो बोलने से नहीं बोला लड़का। शादी करके कौन बड़ा वाला आदमी है ऐसे बोल दिया।
शादी करने से कौन बड़ा आदमी हो? कौन बड़ा है? उसका भाई ने बोला दीदी शादी करके कौन बड़ा वाला आदमी है बोल के, जो उसका भाई का नाम क्या है, कुमुदा दास ऐसे बोल रहा था, शादी करके कौन बड़ा वाला आदमी है बोल के बताया था। ये बड़ा वाला आदमी का मतलब क्या है? क्या होता है तो दीदी मुझे भी नहीं पता। बड़ा आदमी शादी करके कौन बड़ा है बोल के बड़ा हो गया है। तो कुछ कुछ शब्दों का क्या होता है कि हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि आज जमीनी हकीकत ये है कि शासकीय कर्मचारी है, पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद भी, एक पढ़े लिखे होने के बाद भी इस प्रकार से जो घिनौनी हरकतें बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक महिला के साथ में आप बहला फुसला के ले जाना और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना, उसके साथ में बच्चे हो जाने के बाद में आप उनको छोड़ देना और मझधार में छोड़ देना, यानी कि सोची समझी साजिश की तहत। और दूसरी बात है, एक महिला के साथ में जिस प्रकार से आज बेघर है और एक महिला के साथ में जिस प्रकार से घिनौनी हरकतें की है, ये बिल्कुल एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है। और इस शिक्षक होने के साथ साथ ये जिस प्रकार से किया गया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें छत्तीसगढ़ शासन को भी हम अवगत करवा देते हैं कि इस प्रकार से हमारे जो बहुमूल्य क्षेत्र, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र गरियाबंद जिला है, तो ये गरियाबंद जिला जो है मैनपुर और देवभोग जो ऐसा जिला है कि लड़की लेन देन करते हैं इधर और इधर से, तो यहाँ का जो कुछ कल्चर जो है उड़ीसा से लगा हुआ है और यहाँ के लड़की वहाँ जाते हैं और वहाँ की लड़की यहाँ, लेन देन का ये चलता है। तो कुछ कारणों से ऐसा हो जाता है कि रहते जरूर यहाँ का है, लेकिन भाषा से लेते हुए जो कल्चर है वहाँ उड़ीसा से लगा हुआ है। तो उड़ीसा से लगा हुआ है तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है, यहाँ की महिलाओं को बहला फुसला के ले जाकर और जिस प्रकार से ये किया जाता है ये निंदनीय है। और इस प्रकार से करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल पकड़ के लाकर यहाँ पे जेल में डाल देना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और बता रहे हैं कि इनका सस्पेंड होना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था। चाहिए दीदी, मेरे को जहर दे के मारना चाहता था, उसको सस्पेंड ही होना चाहिए, नहीं तो मुझे हिस्सा चाहिए मेरे बच्चे की और मेरे को, बस इतना ही चाहते हूँ दीदी। दुलेश्वरी, आप क्या चाहते हैं अभी? जी दीदी, मैं कलेक्टर साहब को नमस्कार करती हूँ कि मेरे को न्याय मिले। जो मेरे बच्ची है 12 साल की, भरण पोषण के लिए कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है इधर, तो रोजगार मुझे दिला दीजिए। और जो लड़का है ना, लड़का को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कार्रवाई चाहिए। हाँ, कार्रवाई चाहिए। शिक्षा विभाग से होते हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी बात है कि इनके माता पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनके माता पिता से भी हम बात करते हैं कि बेटी कितने साल से यहाँ पर है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला दास। कितने वर्षों से आपकी बेटी यहाँ पे रहती है? बेटी 12 साल हला। 12 हाँ, 12 साल ने मोर बच्ची लड़की थे लार से बच्ची के और मारने पीटने के लिए क्या किया, कैसे किया, वो तो उधर की बात है, कहनो वो मैं नहीं जानता। मगर 12 साल में आई तो उसी दिन से मैं पोसल पालन कर रहा हूँ। ये मेरा वृत्ति क्या है, सिर्फ अब बनी भूति से ही मेरा लड़की को मैं पाल रहा हूँ और नतनीन और बेटी को। और अभी नतनीन को पढ़ाने के लिए भी मैं उनका खर्चा वहन कर रहा हूँ। और जमीन बाड़ा तो मेरा कुछ नहीं है दीदी। हाँ, देख सकते हैं एक ऐसा परिवार है जो गरीब परिवार है और गरीब परिवार के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गरीब परिवार होने के साथ साथ भी किसी प्रकार से इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो मैं राज्य शासन से निवेदन करूँगी, मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूँगी, एसपी महोदय से भी निवेदन करूँगी कि कम से कम इस प्रकार से जो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मैं एक महिला के साथ में हो रहा है, उस हमारे छत्तीसगढ़ में जिस ऐसे महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रहा है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। बाहर में रह रहे हैं कोई बात नहीं है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब ये महिला वहाँ पे पहुँची हैं और पहुँची हैं अपनी दुखद जब बताई हैं सखी सेंटर से लेते हुए, तो उस पर अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए था। उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? फिर
कार्रवाई तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया है, तो क्यों ऐसा है कि कुछ भी कार्रवाई ना करते हुए न्यायालय में दे दिया गया? और न्यायालय मेरे समाचार के माध्यम से, क्योंकि अब उड़ीसा सरकार भी ये समझ लें कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक महिला के साथ में प्रताड़ित किया गया है, और ये मेरे समाचार के माध्यम से वहाँ पर भी जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी, एसपी के पास में भी, और वहाँ के कलेक्ट्रेट के पास में भी ये आवेदन पहुंचेगा। और मेरे समाचार के माध्यम से आप ये समझ लीजिए कि एक महिला के साथ में जिस प्रकार से एक शिक्षा टीचर होने के साथ साथ वो टीचर जिस प्रकार से किया गया है, और एक टीचर जो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगी। और प्रशासन से निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से ये टीचर कृत्य किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।